जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का यह वीडियो तालिबान और अफगानिस्तान के मध्य छिड़े हुए संघर्ष पर आधारित है। इस वीडियो में हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट को बताएंगे कि क्या क्या करंट अफेयर से लेकर जीके और फैक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर को पढ़ने के लिए, जीके सेक्शन को पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए मात्र 5 मिनट से पहले मैं आपको एक मानचित्र दिखाता हूं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान के नागरिकों पर संकट आ पड़ा है और यह किसी भी देश में आ सकता है। ये जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं मानचित्र में, आपने पढ़ा होगा, खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि कंधार कंधार कहां पर है जीएस सेक्शन में, गजनी कहां पर है, वदस्खा कहां पर है। ये सभी अफगानिस्तान के पार्ट हैं। जितने भी हैं ये अफगानिस्तान के पार्ट, इन सभी पर तालिबान की कब्जा यानी तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अफगानिस्तान पहले किस देश का हिस्सा हुआ करता था। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आपने सोचा भी नहीं होगा, आंसर जाएगा सी के साथ, यानी भारत हो जाएगा। भारत, अखंड भारत हुआ करता था। जिस समय पाकिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, ये अभी के हैं, और अखंड भारत तो बहुत पुराना है, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ, बहुत बड़ा हुआ करता था। एक फैक्ट आप जान लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फैक्ट ये है, अफगानिस्तान के पूर्व में क्या है, पाकिस्तान है। उत्तर पूर्व में दो देश हैं, भारत और चीन। और उत्तर में कौन है, यहां पर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। और पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में है ईरान। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर किसने कब्जा किया है। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर कब्जा किया, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो फ्लाइट वाले वीडियोस होंगे, उसमें किस तरीके से टायरों में लटक कर जो है लोग अपना देश छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। औरतों पर जुल्म किया जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से संकट ही संकट है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो आंसर किसके साथ जाएगा, ये तालिबान की बात करेगा। यानी अभी हाल ही में अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तालिबान ने। सबसे पहले जो है यहाँ की राजधानी पर कब्जा किया है। अगर राजधानी की बात की जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, ठीक है ना, राष्ट्रपति कौन है, क्या क्या फैक्ट बनेगा, कहाँ यहां पर कौन सा धर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो आंसर जाएगा काबुल के साथ। दिल्ली है भारत की, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, माले है मालदीव की, ठीक है ना। माले है मालदीव की, इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, और दिल्ली है इंडिया की है, और काबुल है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्त, जिस समय ये वीडियो बन रही है उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपना देश छोड़कर, यानी अफगानिस्तान को छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि संकट तालिबान का है। और आंसर जाएगा किसके साथ, अशरफ गनी के साथ। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें फैक्ट और करंट अफेयर जी के प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, कमेंट कीजिएगा। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो यहां पर मुस्लिम चला जाएगा। 99% यहां पर जो जनसंख्या है वो मुस्लिम समुदाय की है, और बाद बाकी ये वाले आपके जो तीनों जो धर्म हैं ये 1% में सिमटे हुए हैं। मतलब ये 1% जनसंख्या है यहां पर, 99% क्या है, मुस्लिम समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन, अफगानी मुद्रा कौन सी है, अफगानी मुद्रा कौन सी है। तो दोस्त याद रखिएगा, अफगानी जो मुद्रा है वो यहां पर क्या हो जाएगा, अफगान हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हो रुपया तो इंडिया में भी चलता है, रुपया श्रीलंका में भी चलता है, रुपया पाकिस्तान में भी चलता है, लेकिन अफगान में अफगानी मुद्रा चलती है, अफगानी रुपया चलता है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखें। टका कहां पर चलता है, तो देखिए ये वाला आप पार्ट समझ गए, ये वाला पार्ट समझ गए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा टका दोस्त हो जाएगा कहां का, बांग्लादेश का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा, बांग्लादेश का हो जाएगा। रियाल कहां का है, रियाल दोस्त आप याद रखिएगा, रियाल कहां का है, रियाल है सऊदी अरब का है। कहां का है, सऊदी अरब का है। इस चीज को आप याद रखें, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। तालिबान का उदय किस देश से माना जाता है, तालिबान का उदय किस देश से माना जाता है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त आप याद रखिएगा, तालिबान का जो उदय है वो माना जाता है पाकिस्तान से माना जाता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। तभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का विरोध करता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए भारत चाइना का विरोध करता है, भारत पाकिस्तान का विरोध करता है, इसी तरीके से पाकिस्तान जो है हमेशा तालिबान के साथ रहता है। तालिबान का उदय जो पाकिस्तान से हुआ है, तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। क्लियर है, चलिए। और पाकिस्तान का उदय कहां से हुआ है, भारत से हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान में मुस्लिम संप्रदाय से पहले क्या था, अफगानिस्तान में मुस्लिम संप्रदाय से पहले क्या था। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में अफगानिस्तान में 99% क्या है, यहां पर 99% जो है मुस्लिम समुदाय है। 1% में क्या है, हिंदू और सिख, ईसाई, जैन धर्म है। लेकिन इससे अगर पहले की बात की जाए कि मुस्लिम संप्रदाय, तो अभी 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 हुआ है। लेकिन इससे पहले कौन थे, इससे पहले हिंदू और बौद्ध रहा करते थे। ये क्या है, ये बाद में धर्म परिवर्तन के नाम पर चीजें हुई हैं, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, नौशाक किस जगह है, यानी नौशाक है एक स्थान। नौशाक दोस्त क्या है, नौशाक एक अफगानिस्तान का हिस्सा है, और नौशाक एक अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये क्या है, ये सबसे ऊंचा हिस्सा है अफगानिस्तान का, जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, यानी अगर देखा जाए पूरे विश्व दुनिया का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ता है। ऐसे ही अगर आप देखते हो कंचनजंगा की बात करते हो, केटू की बात करते हो, ये भारत में पड़ता है। ऐसे अफगानिस्तान की जो सबसे ऊंचाई है वो नौशाक है। अगला, व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान कार्ड, यानी अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, देखिए जातीय संसद, जातीय संसद बहुत बार पूछा गया कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो आपकी है जातीय संसद। नेशनल असेंबली शोरा की बात की जाए या नेशनल असेंबली आ सकता है ऑप्शन में, या शोरा आ सकता है, तो ये अफगान की बात करेगा, यानी अफगानिस्तान की जो आपकी संसद है। भारत में संसद को संसद यानी पार्लियामेंट कहा जाता है। ऐसे ही जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली शोरा कहा जाता है। अगला, तालिबान कौन है, तो दोस्त याद रखिएगा तालिबान है क्या। तालिबान एक्चुअल में इस्लामिक चरमपंथी ग्रुप है, जो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान से उदय हुआ एक राष्ट्र है, और जो अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है, ठीक है ना। अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और यह अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं जिस समय ये वीडियो बन रही है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो साक्षरता है वो 28% साक्षरता है। अफगानिस्तान की 99% समुदाय की बात करें तो मुस्लिम आबादी है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तालिबान कौन है, तालिबान है इस्लामिक चरमपंथी ग्रुप। आपस में मतभेद होने के कारण ये अपना हिस्सा समझते हैं, इसलिए तालिबान ने कब्जा किया हुआ है। तो ये आज की रही वीडियो। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको मानचित्र के साथ सारे फैक्ट पता चल गए होंगे, और इतना ही नहीं, बहुत सारे फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को, सभी के परिवारों को मेरा इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, राष्ट्र हित में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो छोटा है, भूचाल मचाने वाला। वंदे मातरम।